Hello students, once again I welcome to you on the journey of learning English, and today's topic is indigenous games. It is the part 2 of the lesson 6A of class 6. पिछले टॉपिक में हम लोग जो पढ़े हैं, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने 7 ऐसे गेम्स का हम लोगों ने अध्ययन किया और उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कित-कित, कबड्डी और खो खो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कबड्डी कित-कित है यहाँ और कबड्डी है और खो खो। ये सारे गेम्स हैं, ये भी इंडिजिनियस गेम्स हैं। भारत के स्वदेशी खेल इन्हें कहा जाता है, जो मुख्यतः लोकल और क्षेत्रीय जोन में खेले जाते हैं। तो उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर भी रहेंगे इसमें, इस पार्ट में, और मैच द कॉलम रहेगा। तो अब हम लोग को इस पर ध्यान देना है और इसको आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। 8 नंबर कित-कित। व्हाट इज कित-कित? कित-कित हॉपस्कॉच, इसका दूसरा नाम हॉपस्कॉच भी है, ठीक है। कित-कित हॉपस्कॉच जो होता है, ये स्टापू, इसे स्टापू भी बोलते हैं, स्टापू या स्टापू, इज अ गेम लव्ड बाय चिल्ड्रन मोस्टली। बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा है इसको प्रेम मिलता है, इसको बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बच्चे इसे पसंद करते हैं। मोस्टली पॉपुलर अमॉन्ग गर्ल्स, ये ज़्यादातर लड़कियों का पसंदीदा खेल है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे। इट इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। जैसे देखिए, लाइक पांडी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में से पांडी कहा जाता है। कुंटे बिल्ले इन कर्नाटका, कर्नाटक राज्य में से कुंटे बिल्ले कहते हैं। खाने इन कश्मीर, खाने कहाँ कहा जाता है इसको? कश्मीर में कहा जाता है इसे खाने। और इसी तरह झारखंड में इसे कित-कित कहते हैं, ठीक है। जनरली अ चॉक और अ स्मॉल ब्रिक पीस इज यूज टू ड्रॉ ब्लॉक्स। सामान्यतः क्या होता है, जनरली जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है? चॉक मतलब खली, और अ स्मॉल ब्रिक या छोटा सा एक टुकड़ा होता है ईंट का, पीस का, इज़ यूज टू ड्रॉ ब्लॉक्स। वो ब्लॉक्स को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक्स मतलब घर जो होते हैं, खंधा जिसको बोलता है ठेठ भाषा में। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में उसको चौखुट्टा घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, चौक या ईंट के छोटे टुकड़े। ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग एंड टॉसेज हर मेकर अ कैप। इसमें देख ही पा रहे हैं आप लोग कि किस तरह का यह गेम है। क्या होता है? ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग। शुरू से कहाँ से शुरू करता है? बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेज हर मार्कर, अपना मार्कर को कहाँ फेंकता है? केप अ क्ले टाइल्स पीस, टाइल्स का जो पीस होता है जिससे वो खेलता है, कित-कित कित-कित करता है। इन द फर्स्ट ब्लॉक, पहले वो क्या करता है? पहला ब्लॉक में उसको फेंकता है, उस टुकड़े को, टाइल्स के टुकड़े को। देन शी और ही हैज़ टू हॉप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक, और इसमें क्या होता है? फर्स्ट ब्लॉक से उसको हटाकर वो सेकेंड ब्लॉक में ले जाता है इसको, एंड सेकेंड वन, एंड देन कंटिन्यू होपिंग टू द 18 ब्लॉक। इसी तरह 8 ब्लॉक, कंटिन्यू होपिंग टू द 8 ब्लॉक, उसको
स्टेप बाय स्टेप वो कित 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 करते हुए एक से एक आगे बढ़ते बढ़ते 8वां ब्लॉक तक वो पहुंच जाता है, 8 ब्लॉक तक, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एंड बैक टू द फर्स्ट ब्लॉक, उसके बाद वो फर्स्ट ब्लॉक तक पहुंच जाता है। इन दिस गेम ऑल होपिंग इज डन 1 फुट। ये सारा जो होपिंग होता है वो एक ही पैर से किया जाता है 1 फुट के द्वारा। अनलेस देयर आर 2 लेटरल ब्लॉक्स, चाहे वो 2 ही लेटरल ब्लॉक को वो क्यों ना पार करे, लेकिन वो एक ब्लॉक को भी पार करे या दूसरा भी को भी पार करे, लेकिन उसको 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही पैर से उसको कित 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 करते हुए उसको पार करना होता है। वेयर द प्लेयर कैन लैंड हिज बोथ फीट, और अंत में वो दोनों पैर को देता है और दोनों पैर को थामता है। तो ये इस तरह का ये तो कित कित गेम था। आगे जो हम देखने वाले हैं वो दूसरा है, वो है कबड्डी। कबड्डी बहुत ही पॉपुलर है बच्चों, इसको अभी तो नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम में भी इसका स्थान होते जा रहा है। इसे कहा जाता है हुतुतु। कबड्डी को हुतुतु इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में ही ये शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। ओरिजिनेटेड मतलब क्या होता है, ओरिजिनेट मतलब होता है कहीं से उत्पत्ति होना, उत्पत्ति हुआ इसका, कहाँ से हुआ, प्राचीन भारत से। एंशिएंट का अर्थ होता है यहाँ प्राचीन, ठीक है। इन द इंटरनेशनल टीम, अंतर्राष्ट्रीय जो टीम होता है, वर्सन ऑफ कबड्डी 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें अंतर्राष्ट्रीय टीम जो होता है यहाँ 7 मेंबर्स होते हैं ईच में, दोनों टीम में। ऑक्यूपाई अपोजिट हाफ्स ऑफ फील्ड ऑफ 10 मीटर इंटू 13 मीटर इन केस ऑफ मैन एंड 8 मीटर टू 12 मीटर इन केस ऑफ वुमेन। क्या होता है, 10 गुने 13 मीटर किस स्थिति में होता है इसका फील्ड, ये होता है पुरुष जब खेलते हैं तब। और 8 मीटर गुना 8 इंटू 12 यानी 8 इंटू 12 m जो होता है उसका जो फील्ड का ऑक्यूपाई क्षेत्र होता है वो महिलाओं के लिए होता है 8 गुना 12, और वो पुरुषों के लिए क्या होता है 10 गुना 13। ईच हैज़ 3 सप्लीमेंट्री। क्या होता है कि सभी के पास 3 सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब तो पूरक खिलाड़ी होते हैं। यदि किसी को चोट लग जाता है तो दूसरा जाके वहाँ खेल सकता है ना। तो हर टीम में क्या होता है 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर होते हैं और वो रिजर्व रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। जब भी किसी को नुकसान होता है, कोई जख्मी होता है तो उस समय वो निकलता है। द गेम इज़ प्लेड विद 20 मिनट्स। वो क्या होता है, गेम 30 मिनट का खेला जाता है। हाफ्स एंड 5 मिनट्स हाफ टाइम। क्या होता है 20 मिनट खेला जाता है और 5 मिनट हाफ टाइम देता है, विच ड्यूरिंग द टीम्स एक्सचेंज साइड्स। और उस समय क्या होता है वो अपना साइड को बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या कहता है, खो खो। अगला गेम जो है वो है खो खो। खो खो, ये आवाज़ इसी तरह किया जाता है इसमें, खो खो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स इन इंडिया। ये भी बहुत ही फेमस गेम है भारत में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टीम्स। इसमें भी 2 टीम होते हैं और 1 टीम साइड्स नील इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट। क्या होता है कि एक टीम जो होता है घुटने पे झुका होता है, इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट के बीचों बीच में जो लाइन बना हुआ होता है उसके जो फील्ड के बीचों बीच में वो झुका हुआ होता है घुटने के बल से, ठीक है। इन अ रो, और वो पंक्तियों में रहता है। विद एडजेसेंट मेंबर्स फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और उससे सटे हुए जो बच्चे होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, उसके उल्टा दिशा में। यदि वो पूरब की ओर मुँह करके है तो उसके सटा हुआ जो बच्चा होगा वो पश्चिम की ओर उसका होगा, यानी जस्ट अपोजिट इन लोग बैठते हैं या खड़े होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट मेंबर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में बैठे रहते हैं। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विंस। क्या होता है कि जो पहले उसको पकड़ लेता है, खो खो करके उसको जब मार देता है
तो वही खिलाड़ी जो होता है जीत जाता है, वही टीम जो है वो जीतेगा। सो आरंट दिस गेम्स इंटरेस्टिंग, क्या आपको यह गेम अच्छा लगा या क्या ये इंटरेस्टिंग रुचिकर गेम था? ट्राई टू प्ले दैम एट स्कूल, इसे स्कूल में खेलने का प्रयास कीजिए। एंड होम विद योर फ्रेंड्स, और घर में भी खेलिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। पहले कुछ वर्ड्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। इंडिजीनियस अभी बताएं हम आपको, ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन पर्टिकुलर प्लेस, खास जगह से उद्गम क्षेत्र जो होता है उसको इंडिजीनियस गेम होते हैं बोला जाता है। इंडिजीनियस गेम का क्या अर्थ होता है? ओरिजिनेटिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास स्थान पर उत्थान हुआ, प्राकृतिक रूप से उत्थान हुआ खेल को ही इंडिजीनियस गेम्स कहते हैं, ठीक है। हेरिटेज, समथिंग दैट इज हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, माने विरासत में माने क्या होता है? विरासत का अर्थ होता है कि कुछ जो पूर्वज जो हमें दे के गए हैं और उसको हम लोग बचा के रखते हैं, वही हमारा विरासत है। अपोनेंट, अपोनेंट माने उसका विरोधी, विरोधी टीम। समवन हु कम्पीट्स विद अनदर इन अ गेम। सीसॉ, अ प्लैंक बैलेंस्ड इन द मिडिल ऑन द फिक्स्ड पॉइंट। lateral, lateral side by side. Supplementary, extra player, okay. Tag games, games in which a player chases other players, ऐसा खेल जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चेज करता है, पीछा करता है। तो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, व्हाट आर इंडिजीनियस गेम्स। आप जानते हैं वैसे खेल जो घरों में और पड़ोस में, गांव में, छोटे छोटे कस्बों में खेले जाते हैं, इस गेम्स को इंडिजीनियस गेम कहते हैं। इस गेम को क्या कहा जाता है? इंडिजीनियस गेम्स। व्हाट वाज चेस ओरिजिनेटेड कॉल्ड इन इंडिया, चेस में जो चेस जो है ओरिजिनेटेड हुआ था भारत में, उसे क्या कहा जाता था? तो इसको आप जानते हैं, इसको क्या कहा जाता था? इसको अष्टपद कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेम अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ऑफ इंडिया, एक भारत के एक ऐसे खेल का नाम बताइए जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसको कहा जाता है। तो वो है आपका कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, उसका नाम है कबड्डी। नेम द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम इन इंडिया, टैग गेम क्या है? वो आपका टैग गेम, पीछा करने वाला गेम को कहा जाता है, वो है खो खो। उस गेम का नाम क्या है? खो खो है। टैग गेम खो खो, खो खो। और अब दूसरा देखते हैं, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, किस गेम को आप पसंद करते हैं? ये तो आपकी बात है, आप कौन सा गेम पसंद करते हैं। कोई खो खो खेलना पसंद करता है, तो जो भी आप पसंद करेंगे उसमें लिखिएगा आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले खो खो, आई लाइक टू प्ले कित कित, आई लाइक टू प्ले कबड्डी। जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर इसका दे सकते हैं। एंड 6th नंबर क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ स्पिनिंग टॉप इन ब्रीफ। स्पिनिंग टॉप का जो रूल है ब्रीफ में इसको बताना है, माने संक्षेप में आपको बताना है कि उसका रूल क्या है। तो आप स्पिनिंग टॉप का रूल क्या होता है कि एक लट्टू लेते हैं और उस लट्टू को धागे से बांधते हैं और उसके बाद फेंकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जिसका घूमता है उसी को विनर माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मैच द कॉलम ए विद बी, कॉलम बी। तो क्या कह रहा है कॉलम ए और कॉलम बी में? कॉलम ए, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। कानामुची, कानामुची किसे कहा जाता है? पिट्ठू गरम किसे कहा जाता है? हुतुतु किसे कहा जाता है? तो देखते हैं किसको किसको कहा जाता है। पहला नंबर यहाँ हम लोग मिलाते हैं हुतुतु, ये 3rd नंबर जो दिख रहा है हुतुतु को कबड्डी, अभी हम लोग देखें कबड्डी को बोला जाता है। हाइड एंड सीक को क्या बोला जाता है?
आप लोग बोल सकते हैं हाइड एंड सीक, मतलब लुका छिपी जिसको बोलते हैं। तो लुका छिपी जो गेम है, हाइड एंड सीक को काना मुची भी कहते हैं, ठीक है। पिट्ठू गरम, पिट्ठू गरम में क्या होता है, 7 स्टोन्स होते हैं, उसको चढ़ाना होता है और मारा पीटा किया जाता है 7 स्टोन्स। कित कित, कित कित को क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं, हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच भी कहते हैं। एंड लट्टू, लट्टू क्या होता है, टॉप जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है। और कंचा या गोली जो है मार्बल का बना होता है, इसको मिला दिए यहाँ से यहाँ। ये सारे थे इसका आंसर। अब आइए देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट से आपके बुक से इसको देखना है, खोजना है और उसमें भरना है। इंडिजिनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, यहाँ भराएगा आपका नेटिव। ओके, नेटिव। द इज अ स्मॉल ओवल शेप्ड पीस ऑफ वुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द लट्टू ओवल शेप। देर आर प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, देर आर 7 प्लेयर्स। द स्पिनिंग टॉप इज मोर पॉपुलर अमंग बॉयज़, बॉयज़ के बीच में ज़्यादा ये फेमस है यह गेम, ठीक है। अ चेस बोर्ड हैज़ पावर, इसमें भी देख लेते हैं कि वर्ड पावर में क्या कहता है। गेस द गेम, गेम का नाम बताइए। प्लेड विद 7 स्टोन्स, 7 स्टोन्स के साथ जो खेला जाता है उस गेम का नाम क्या है, पिट्ठू गरम। कौड़ी शेल्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट, ये कौन सा कौड़ी शेल्स यूज़ किया जाता है, कौड़ी शेल्स चेस के लिए है, यानी अष्टपद जिसको बोलते हैं अष्टपद। अ गेम विद 7 मेंबर्स इन ईच टीम, कबड्डी है, इसमें सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक साइड में। चिल्ड्रन हॉप ऑन 1 लेग, वो एक लेग में जो खड़े होते हैं उस गेम का क्या नाम है, तो उस गेम का नाम है कित कित। टुकड़े होते हैं उससे खेलते हैं, तो ये हो गया गुट्टी। बच्चों इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आज यहाँ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी और चैप्टर में, किसी अन्य टॉपिक में अगले दिन के लिए। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस